चलिए आप सबके जोरदार क्लैपिंग के साथ हम यहाँ पे इनवाइट करने जा रहे हैं। हमारे बीच में है मिस्टर शहनवाज सर। तो यूर मोस्ट वेलकम सर। सबका एक बार वॉइस ऑन किया जा रहा है यहाँ से। सबका वॉइस ऑन है। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. चलिए शहनवाज सर अपना वॉइस ऑन कर लीजिए। आप वहाँ से, आप चीफ गेस्ट हैं, आपका वॉइस आप वहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यस सर। Okay. यूर मोस्ट वेलकम सर। Good morning everybody. जनरन जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोफाइल वीडियो आपने पहले रन करा, अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट वीडियो आपने रन करा हुआ। अभी जो जितने लोग अभी प्रोग्राम में आए हैं उन सबका स्वागत है। जो लोग अभी यूट्यूब में देख रहे हैं उन सबका स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। और राजेश सर ने अभी मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह से काफ़ी आज बिजी शेड्यूल रहा, राज सर के प्रोग्राम में थे और जस्ट पहुँचे हैं और टाइम था 9 बजे का स्टार्ट होने का, तो बिल्कुल बैठ गए हम। आई वॉज टू मच एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्राम। और तभी हम लोग देखिए कमिटमेंट से काम करते करते वेस्टेज में एक लेवल पे पहुँच रहे हैं, राइट। सो थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूँगा मैं। जैसा कि नाम है सक्सेस वेबिनार, कि सक्सेस ये वेबिनार क्या है, राइट। एक उस इंसान की कहानी जिसने स्टार्ट करा वेस्टीज और वेस्टीज में एक मुकाम पे पहुंचा और अपनी जर्नी चलती जा रही है। तो मैं अपनी जर्नी एक पीडीएफ के ज़रिए रन करना चाहूँगा। तो जय नारायण जी, क्या मैं अपना पीडीएफ ओपन कर सकता हूँ यहाँ पर? यस यस। ओके, थैंक यू। जस्ट अ मोमेंट, मैं पीडीएफ ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, क्या पीडीएफ आ चुका है आपके पास? यस सर। ओके, सो माय नेम इज शहनवाज खान। नाम शहनवाज खान, दिल्ली से हूँ और शॉर्ट में चलूँगा, लेके ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। एक जर्नी जो पता आपको बहुत इम्प्रेस करेगी, और मुझे भी कई लोगों की जर्नी इम्प्रेस करी थी। आज ये जर्नी सबको इम्प्रेस कर रही है, जो टीम में हमारे हैं या बाकी लोग हैं। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने बारे में। कॉमन मैन टू क्राउन डायरेक्टर, राइट। मेरा जो पिछला काम है वो था एयरपोर्ट में जॉब था मेरा। दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैंने 12 साल दिए। पढ़ाई करी दिल्ली से, अपना एविएशन का कोर्स करा। मॉडलिंग करने का मन था, घर में पैसा इतना नहीं था कि मैं मॉडलिंग कर पाता, तो मैंने एविएशन का कोर्स करा। क्योंकि एविएशन का कोर्स इसलिए करा क्योंकि एयरपोर्ट की लाइफ भी ग्लैमर है और मॉडलिंग लाइफ भी ग्लैमर है, तो ग्लैमर को देखते हुए मैं इसमें चला गया, राइट। 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई, अमेरिकन फ्लाइट मिली, उसके बाद जापानीज फ्लाइट, उसके बाद अभी लास्ट में जब मैंने रिजाइन किया था एयरपोर्ट, तो मैं विस्तारा में था। और वेस्टीज में मुझे इस वक्त 3.5 साल हो चुके हैं। ये लास्ट ईयर का मेरा पीडीएफ है। तो 3 साल उस वक्त हुए थे, अभी 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं वेस्टीज में। 2016 में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, और ये बाय चॉइस नहीं किया था मैंने, ये मैंने बाय चांस किया था, क्योंकि मुझे वेस्टीज नहीं करना था। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से मेरे को चिढ़ थी, और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से मुझे बड़ी, मतलब वो था ना, मतलब कहना कुछ पता कुछ ऐसे लगे तो बड़ा आपको लगता है बुरा, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मुझे इसमें लाने वाले, पहले मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। जस्ट अ मोमेंट। इंट्रोडक्शन दिया मुझे वेस्टीज है मिस्टर विमल यादव जी ने, और जिनका मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ उतना कम है, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में धक्का दिया, राइट। 1 साल तक सर मुझे बोलते रहे, मेरे एयरपोर्ट में थे सर, मेरे ऑफिस में थे, मुझे बोलते रहे, और मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि क्या बिना पैसे लगाए
पैसे कमाया जाता है, और इस इंडस्ट्री के बारे में पहले ही पता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं। मोस्टली पीपल अराउंड यू आर हैविंग इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी धारणाएं बना लेते हैं कि ये सब फंसाने का काम है, इससे कुछ नहीं होता, जो कुछ है वो भी चला जाता है। तो ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे धक्का दिया। शुरुआत में यकीन नहीं था, जब मुझे इन्होंने जबरदस्ती प्लान दिखाया वेस्टेज का 1 साल के बाद, तो पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ये बोला कितने से आईडी एक्टिव होती है ये बताइए। तो मैंने अपने लिए एक साबुन लिया, पेस्ट लिया, फ्लैक्स ऑयल लिया पापा के लिए, तेल लिया। इस तरह से मैंने अपनी आईडी 30 पीपी से मैंने अपनी आईडी एक्टिव करी, सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए। सामान बहुत महंगा नहीं था, 19-20 का फर्क है मार्केट के रेट से, तो ले लिया आराम से। सामान जब घर में आया तो शुरुआत में क्वेश्चन हुए सामान के ऊपर। मेरी मम्मी टीचर है, मेरे पापा का मैं बिजनेस था, अब बिजनेस नहीं था, अब फैमिली में जो मेन अर्निंग पर्सन था मैं था। तो बड़े सारे क्वेश्चन इतने सारे हुए। प्रॉब्लम ये है कि जॉब करते करते जो शाहनवाज खान था वो बहुत सारी समस्याओं से चल रहा था, राइट, क्योंकि मनी मशीन परिवार में से मैं ही हूँ। 6500 रुपये से एयरपोर्ट में स्टार्ट किया 2008 में, और 2000 अभी जब मैंने 2018 दिसंबर मतलब 2019 मान लीजिए, मैंने जब रिजाइन किया था 12 साल दिए एयरपोर्ट को, 26,000 रुपये सैलरी थी। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के होते हुए मैं वेस्टीज को करने के लिए तैयार नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी, जो आपकी भी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जो बहुत बड़ा इशू है हर घर का। रेंटेड हाउस, किराए का मकान जिसका किराया 12,000 रुपये था, उसके ऊपर जो बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, वो तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। नो एन्जॉयमेंट अगर जॉब में, और एयरपोर्ट की लाइफ है, इंटरनेशनल फ्लाइट, जो आप शाम में जाते हो सुबह आते हो, रात में सोना नहीं, रात में काम करना है और आपको दोपहर में सोना है, तो लाइफ में एंजॉयमेंट कहाँ से रह जाएगा। नो ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग तो भूल जाओ आप कि आपको कहीं बाहर जा सकते हैं, फॉरेन छोड़िए, ठीक है, क्योंकि हम तो एयरपोर्ट के एम्प्लॉय हैं, राइट। हम लोग अगर बाहर जाएंगे फॉरेन में तो काम करने जाएंगे, इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं जाएंगे। टाइम लिमिटेशन, एक जॉब वाले इंसान के पास टाइम लिमिटेशन हमेशा होती है। अगर उसके शादी की सालगिरह है तो वो बॉस से पूछेगा क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ। अगर उसका खुद का बर्थडे है तो पूछे क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ। अगर घर में किसी की तबीयत खराब है, या सपोज जैसे मेरी मम्मी का एक बड़ा बीपी हाई था, बहुत ज़्यादा बीपी हाई था, तो मुझे छुट्टी नहीं मिली। मेरी वाइफ का फीवर था, और मैं और मेरी वाइफ मतलब वो परेशान थी कि वो मैं चले जाऊँगा तो कौन देखेगा, छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, क्योंकि प्रेशर मेरे पर, कौन देखेगा फ्लाइट, जॉब प्रेशर, इन सब चीज़ों से क्या आता है प्रेशर। एक तो पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है आपको जॉब में, JOB, जॉब का मतलब है जूस ऑफ बॉडी का जूस निकालने, तो प्रेशर कितना होगा आप समझ सकते हैं। नो सोशल लाइफ आपकी खत्म, मतलब आस-पास के लोग भी आपको नहीं पहचानेंगे, आपको सिर्फ आना है और जाना है, आना जाना आना जाना, यही रहेगा बस, एक छोटी सी सिर्फ सैलरी के लिए, राइट। फैमिली डिस्प्यूट, जब पैसों की तंगी आती है घर के अंदर, राइट, और आप समय नहीं दे पाते हो घर में, आप पे प्रेशर होता है, तो फैमिली डिस्प्यूट शुरू होता है। मेरे हिसाब से 98 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही पैसा है, राइट। और इसी पैसे की बात करें तो जॉब से, ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, और जॉब में कितना कमा रहे हैं, ये मेरी पहले की सैलरी है जब लॉकडाउन नहीं था। अगर लॉकडाउन की बात करता हूँ तो ये सैलरी अभी 30% कम हो चुकी है, ये सैलरी 20 से भी कम हो गई है। सोचिए मैं गुजारा कैसे करता हूँ। और बहुत सारे लोगों में जॉब चली गई है, 3-3 साल का एयरपोर्ट का पास है रिन्यूअल, अगर आपका 3 साल का पास खत्म हो रहा है तो रिन्यू नहीं हो रहा, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है किसी भी रीजन से। ये एक जॉब का हाल है। उस शाहनवाज खान का जो प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, वो ये मैंने दिखाया, ये मेरी एयरपोर्ट की ड्रेस है, मैं एयर इंडिया सेट्स में जॉब करता था, राइट। विमल जी आए और विमल जी ने एक रोशनी दिखाई कि सर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, इस जॉब के साथ साथ आप में कैलिबर है, आप कर सकते हैं, आप कोई टीम संभालते हैं। मगर मैंने क्या करा, मैंने उनको शक की निगाह से कि जरूर इनका इसमें फायदा है। एक गरीब इंसान, एक आम इंसान, लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ही यही है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है तो वो उसको शक की निगाह से देखता है कि जरूर इसमें इसका फायदा है। माय डियर फ्रेंड, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, और हो सकता है शुरुआत में जब आपने वेस्टेज स्टार्ट करा होगा, या आप कर चुके होंगे, या आपके अंदर ये क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो आज से इस बात को बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए अपने अंदर से कि जो आपके पास अपलाइन अपॉर्चुनिटी लेके आया है उसको थैंक्स दिल से बोलिए, और आप आगे बढ़िए। आगे चलना चाहूंगा मैं। ये जॉब लाइफ चल रही है, विमल जी ने मुझे वेस्टेज ज्वाइन कराया, राइट। इसके बाद क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ कि ज्वाइन करा और शाहनवाज खान के बाद गाड़ी आ गई, नहीं। कार का सपना किसका नहीं होता, राइट। मैं बेकार था, बेकार मतलब कार के बिना था,
आप में से जितने भी लोग बेकार हैं, बेकार मतलब बेकार, जो कार के बिना है, मैं भी बेकार था, ठीक है। ये जो बाइक देख रहे हैं सीबीसी की, ये एयरपोर्ट की देन है। मतलब एयरपोर्ट में जब मैं जॉब करता था तो वहां से मैंने इसको इंस्टॉलमेंट पे लिया था 70,000 रुपीज की। अब तो इसकी कीमत पता नहीं कितनी हो गई होगी। ये बाइक मेंटेन कर रहा था मैं एयरपोर्ट की जॉब सैलरी से। कार के बारे में सोचना ही मेरे पाप था। एक 8.5-9 लाख की बलिनो, एक वरना, एक क्रेटा 16 लाख की, मर्सिडीज से पूछो मत, ऑडी पूछो मत, दिमाग में नहीं आती थी। सोचना ही पाप है मेरे लिए। और हाँ, आप में जितने भी लोग जिन्होंने अभी 1 महीने पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते पहले ज्वाइन करा है, ऐसा पहले ज्वाइन करा है, यकीन मानिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेस्टेज में। तो जॉब लाइफ का शाहनवाज खान आप देख रहे हैं। आज भी मैं अगर वेस्टेज नहीं करता तो मैं अपने पीछे वाली सीट पे, अगर मुझे कहीं जाना है वाइफ के साथ, तो उनको पीछे वाली सीट पे बिठा के ले आता। अब मेरा माशाल्लाह एक बेबी है, 2 साल की मेरी बेबी है जैना। जैना कहाँ बैठती, सोचिए, मेरी वाइफ पीछे बैठती तो जैना कहाँ बैठती, पीछे बैठती। कितना रिस्क होता, शादी पे जाते कैसे जाते, ये हम सोच पाते नहीं है। और सामने कोई हमें अपॉर्चुनिटी लेके आता है तो हम शक की नज़र से देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ट्रांसफॉर्मेशन वेस्टेज में 100% है, राइट। ये जॉब लाइफ और वेस्टेज लाइफ के अंदर मैंने यहाँ से अपने लिए 24th मंथ जब मैं सीरियस हुआ वेस्टेज में, 2017 में मैं सीरियस हुआ। और मैंने सीरियस हुआ तो मैंने अपने अप्लायंस को, अपने आप को सरेंडर करा। और आज उन्हीं अप्लायंस को मैं, आज की जो मेरी ट्रेनिंग है, जो लास्ट में 15 मिनट की ट्रेनिंग है, मैं अपने सारे अप्लायंस को डेडिकेट करूंगा। दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। तो वेस्टेज लाइफ में शाहनवाज खान के पास बेलूनो कार है, वो उनको मतलब इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी कितनी भी हो तो एसी है, बाहर ठंड कितनी हो तो अंदर ब्लोअर है, कोई बारिश है तो छत है। इतनी प्यारी कार है, सोचिए कैसा लगता होगा, राइट। आगे बात करते हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जब मैं स्टार्टिंग में, मेरे को आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कैसा था। आज से 3.5 साल पहले मैं, केशव जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरी टीम में कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर, हम लोग प्रोग्राम अटेंड करते थे। शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने बहुत सीरियस हुआ। मैंने 1 CNT, 2 CNT, 3 CNT, 4 CNT, जितने भी नए लोग हैं, CNT का मतलब है सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी। ये वो ट्रेनिंग है जो हर हर हफ्ते होती है। अभी जूम पे हो रही है, ऑफलाइन भी हमेशा होती आई है, अब होने लगी है, राइट। तो CNT का हिस्सा हर हफ्ते में बनता था, हर हफ्ते CNT में जाता था मैं प्रोग्राम में। और 5 संडे CNT में जाने के बाद मैंने 6 संडे मैंने लोगों को इन्वाइट करा, 30 लोगों को इनवाइट करा। सोचा कि अब मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। अब मेरे को बहुत कुछ समझ आ गया है, बहुत एनर्जी आ चुकी है, बहुत मोटिवेशन आ चुका है। मगर हुआ क्या, भगवान जब भी कुछ आपको बड़ा देगा तो आपका टेस्ट लेगा। टेस्ट टाइम आपका शुरू हो जाता है जब आप सपने लेके चलते हैं। अब मैं सपने लेके चल रहा था अपनी गाड़ी का, अपनी 50,000 की इनकम का। तो ऊपर वाले ने, अल्लाह मियां ने टेस्ट लेना शुरू करा। 30 लोगों को इन्वाइट करा, एक भी बंदा नहीं आया, एक आदमी भी CNT में नहीं आया। 6 संडे मैं अकेला गया। अगर मैं अकेला उस दिन नहीं जाता, अगर मैं टेस्ट में फेल होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुंचता, आप लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख रहा होता, राइट। तो ऐसा आपके सामने हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा होगा, कभी सेमिनार में, LDP में, DTW में, CNT में आप अकेले जा रहे होंगे, मगर जाइएगा जरूर। क्योंकि टेस्ट टाइम उसी वक्त जब आपका दिल टूट रहा होता है, तो उस वक्त अपने आप को बोलना है, यस आई एम ए चैंपियन, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। आगे बात करते हैं। माई इंस्पिरेशन वेस्टेज में जब मैं एंट्री करी तो विमल यादव जी ने मेरे को ज्वाइन कराया। और जो पहला इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ, वो है मिस्टर केशव कुमार सिंह, जिनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई, मुझे एक होप दिखी, एक विश्वास और ज़्यादा बढ़ा। और जैसा जैसा मेरे को सर बोलते गए, मैं वैसा वैसा करता गया। और यहाँ पर देख रहे हैं जो पहली फोटो है, जो रेड रंग की वॉल है, इसमें केशव जी ने कार ली थी अपनी ब्रीजा। ये फोटो का बहुत बड़ा मीनिंग है, इसमें ब्रीजा कार ली थी उन्होंने। और ये मैं उनको सम्मान, मतलब बाहर एक फोटो खींच रही है, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ। और जो राइट साइड में जो फोटो देख रहे हैं, ये वो फोटो है। अब हार मेरे गले में है, केशव जी मेरे गले में हार डाल रहे हैं। बिल्कुल 24 महीने के बाद 24th मंथ 23 दिसंबर 2018 में मैंने अपनी कार यहाँ से बुक करी, बलिनो। ये केशव जी मेरे को गले में हार डाल रहे हैं। अगर अपने आप को, आप अपने अप्लाइंग को समर्पण करते हैं, सिलेंडर करते हैं, अपने आप को जीरो कर लेते हैं, तो वही जो आज अप्लाइंग को आप सम्मान दे रहे हैं, उनको जो मान रहे हैं, वो चीज आपके साथ होने लगेगी। ये पिक्चर एक पूरा प्रूफ है, राइट। सो बिग थैंक्स टू केशव कुमार सिंह जी। इनके बाद अगर मैं बात करूं तो अरविंद कुशवाहा जी, जिन्होंने हमेशा अच्छी तरह ऑनेस्टी से गाइड करा है। आज ट्रेनिंग भी सारी इन्हीं अप्लाइंग के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नवीन कुमार जी हैं, दास सर हैं, उसके बाद MD मोइन सर हैं, उसके बाद हैं हमारे संतोष यादव जी हैं, राज मोहम्मद सर हैं। उसके ऊपर जाते हैं तो रिजवान सर जी, जो आज दुनिया में नहीं है, बहुत जबरदस्त उनसे इंस्पिरेशन मिली है मुझे लाइफ में। उनके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ग्रो रिच है। उनके ऊपर जाते हैं विवेक कुमार सक्सेना जी हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं सर। उसके ऊपर जाते हैं सिद्धार्थ सर हैं, आपको पता ही, सिद्धार्थ टॉप अंडर, राइट। और उनके ऊपर कौन है, सीधा कंपनी, मिस्टर गौतम बाड़ी जी, दीपक सर, कर्मा सर हैं। तो ये हमारा एलोस है।
जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल जीरो करके हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बात करते हैं। ये मेरा पहला पे आउट है, इट्स नॉट माई फर्स्ट पे आउट। ये मेरा वो पे आउट है जब मैं वेस्टेज में सीरियस हुआ था। जब मैं वेस्टेज में 2017 में सीरियस, 16 में मैं सीरियस नहीं था। जब मैं सीरियस नहीं था तो सामान लेता था। सामान तो वैसे मैं तो सामान तो लेने वाले इंसान को क्या बोला जाएगा, सामान तो बाहर से भी आता था। तो उस वक्त मेरी इनकम थी 50, 51, 23। ये वो इनकम है। जब मैं सीरियस हुआ तो मेरी सीरियस होकर पहली महीने की इनकम थी 499 रुपीज। आप में से बहुत सारे लोगों को चेक ये होगा या आया होगा, राइट, या अगले महीने आना ऐसा चेक आ रहा होगा। इस चेक को जब आएगा तो इस चेक को रखिएगा संभाल के कि ये चेक आपके लिए एक आधार है, राइट। क्या उस महीने किसी इंसान ने साबुन लगा के पैसा कमाया होगा इतना पेस्ट लगा के? मेरे को चेक आया, मुझे बड़ी खुशी मिली कि अगर इसके आगे जीरो लग जाए कैसा रहेगा। ऐसे करते करते 5,000 आया, 6,000 आया, 7,000 आया। ऐसे करते करते पहले एक साल में मेरी इनकम पहुंची 7,500 रुपए। दिसंबर की मंथ की इनकम इतनी थी। अगले महीने की बात करें, अगर अगला साल की बात करें, 2018 आ गया। ऐसा 18 में मेरी इनकम 9,800, 10,000, 13,000, 22,000, 42,000, 41,000। ऐसे मेरे को 24 महीने लगे। और ऐसे करते करते आप देख रहे हैं मेरे लास्ट ईयर का मेरा हाईएस्ट चेक 1,23,717। ये पहले का चेक है, राइट। अभी जो मेरा हाईएस्ट चेक है, जो अभी लेटेस्ट मेरा आया है अभी, वो आया 1,68,000। मतलब 2.25 लाख के आसपास मेरा हाईएस्ट चेक है। ये वेस्टेज की पावर है, समर्पण है उन अप्लायंस को जिन्होंने हमें ये राह दिखाई, उसकी वजह से ये हो पा रहा है। आगे बात करें इनकम ग्रोथ इन 3 इयर्स। 3 साल में इनकम ग्रोथ कैसी हुई? जनवरी टू दिसंबर की ग्रोथ एक साल की। पहला साल 2016 में, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, बताया तो आपको। 2016 में मेरा जो चेक था पूरे साल का 500 रुपए था। 2017 में जब मैं सीरियस हुआ तो मेरा पूरे साल का चेक बना 55,900 आपके सामने है। उसके बाद 2018 में मेरा पूरे साल का चेक था 3,11,000। मेरी एयरपोर्ट की सैलरी थी 26,000 रुपए। साल का पैकेज बनता है 2.25 लाख रुपए। 12 साल के बाद या दूसरे साल सीरियस होकर काम करा, वो भी पार्ट टाइम समर्पण करते हुए अपने अप्लाइन को। इनका मैंने 3,11,000। मैंने इसके अंदर क्या करा, अपनी गाड़ी ली और जॉब को रिजाइन करा। अब मैं फुल टाइम 2019 थर्ड ईयर, 2019 में आ गया हूँ मैं थर्ड ईयर। मेरे एक साल की इनकम बनी 12,40,553। ये एक साल की इनकम है, जो कि 2.25 लाख थी 12 साल के बाद। आप समझ सकते हैं जॉब वर्सेस वेस्टीज। लोग क्या समझ रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कुछ भी। मैं जब जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आप एक महीने की एवरेज निकालेंगे तो एक महीने की एवरेज इनकम 1 लाख से ऊपर है, जो मैंने बता दिया आप लोगों को, राइट। हाँ, इसके अगर आपकी बात 2020 की बात करूँ, 2020 में जो मेरा चेक चल रहा है वो 15 लाख के आसपास चल रहा है। 15 लाख साल की इनकम है, जबकि लॉकडाउन चल रहा है। 2020 में लॉकडाउन आया मार्च के महीने में। अगर पूरे साल की इनकम जोड़ता हूँ मैं जनवरी दिसंबर, तो ये बनती है 15 लाख के आसपास। इवन लॉकडाउन में भी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया 23 दिसंबर 2018 में मैंने कार निकाली थी यहाँ से, अपनी फर्स्ट ड्रीम कार। उसके बाद मैंने फॉरेन ट्रिप लिया थाईलैंड का। एयरपोर्ट में जॉब करा 12 साल। मैं फॉरेन नहीं गया कभी, डोमेस्टिक भी मैंने ट्रैवल नहीं करा। यहाँ पे मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला और ऊपर से मैं फोटो ले रहा हूँ, देखिए। मुझे वहाँ पर बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला। सिद्धार्थ सर, दीपाली मैम और ऐसे भाई जी, जिनके साथ बैठ कर हमने खाना खाया, बात करा। बहुत जबरदस्त एक ना माइंड शेयरिंग हुई। आगे बात करते हैं। वहाँ पर कार्टून नेटवर्क का वाटर पार्क जो टॉप 10 एशिया में आता है, उसके अंदर हमें वेस्टेज ले गई। आप देख सकते हैं क्या लाइफ एयरपोर्ट में क्या लाइफ थी, और कुछ साल के बाद यहाँ पर ये लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं। मुझे चल रहा है, हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, बैठे एंजॉय कर रहे हैं। पटाया सिटी में गए हम लोग, वहाँ पर हम लोगों ने जबरदस्त आइलैंड में गए, कोरा आइलैंड गए। यहाँ पर अक्का गोला सुनील जी हैं, मिस्टर विमल जी हैं। वहाँ बहुत हमने एंजॉय करा। पैरासेलिंग करी हम लोगों ने। आप देख सकते हैं वाटर स्कूटर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये हमारा कोरल आइलैंड है, जहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसे आइलैंड पे शायद मेरे खानदान में कोई नहीं आया। वहाँ के मैं स्टोन लेके आया था, स्टोन शंख लेके आया, स्टोन लेके आया। वो लेके आया था कि मेरे को याद रहे कि यहाँ पर मैं होके आया हूँ, कल को मेरे आने वाली जनरेशन में जाने की मेरे जो हमारे दादा हैं, हमारे पापा यहाँ पर होके आए हैं। क्योंकि पानी के बीच में एक आइलैंड है जहाँ वेस्टेज ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बहुत जबरदस्त रहा। मैंने शॉपिंग करी बैंकॉक में अपनी अपनी बेबी के लिए, छोटे बच्चे जो है उनके लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी वाइफ के लिए, मम्मी के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी। जितना पैसा मेरे पास था मैंने शॉपिंग में खर्च करा। तो टेंशन तो नहीं है, अगले महीने फिर लाख से ऊपर इनकम आने वाली है। इस तरह की शॉपिंग, इस तरह की लाइफ, ये सिर्फ पॉसिबल है सीरियस होके वेस्टेज में काम किया जाए तो। जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है, राइट। अगर ये चीज आपके अंदर है, ये चीज मेरे अंदर आ चुकी थी 3.5 साल पहले। वेस्टेज को जब देखने के बाद ये चीज मेरे अंदर आ गई तो मैंने करके दिखाया।
आज आपके अंदर ये चीज आती है तो आप भी करके दिखा देंगे। वापस आते वक्त स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे, थाईलैंड के एयरपोर्ट पे मैं मेरे अपलाइन मेरे डाउनलाइंस हम लोग गए थे साथ में, और आते वक्त हम लोग ये फोटो खिंचवा रहे हैं। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अगर बदलने निकले हैं हम अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, अपने क्रॉस लाइन को, पता नहीं क्या क्या हम चाहते हैं कि ये बदल जाए, ये बदल जाए। कोई जरूरत नहीं किसी को बदलने की, आप अपना को बदल जाइए, अपना को पूरी तरह से बदल दीजिए, लोग अपने आप खुद ब खुद बदल जाएंगे। राइट, वर्किंग ऑन इनर वर्ल्ड नॉट ऑन आउटर वर्ल्ड। ज्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो अपने आउटर वर्ल्ड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आउटर वर्ल्ड को बदलने की कोशिश करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आपको अपने इनर वर्ल्ड को बदलना है, सब कुछ रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कहने का मतलब है, एक पेड़ जो सूख रहा है उसकी पत्तियों पे आप पानी डालेंगे, उसकी पत्ती पे हरा कलर करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। पेड़ की जड़ में जाएंगे, पेड़ की जड़ में पानी देना शुरू करेंगे, आज देंगे, 10 दिन के बाद खुद ही जो सूखा हुआ पेड़ है वो हरा होने लग जाएगा। तो जड़ तो नीचे है जो दिखती नहीं है, जड़ नीचे है जो दिखती नहीं है, पेड़ ऊपर जो दिखता है, जो दिखता नहीं है उस पर काम करेंगे, जो दिख रहा है उस पर काम ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ऐसी इनर वर्ल्ड दिखता नहीं है, आउटर वर्ल्ड दिख रही है दुनिया आपको, जो अंदर है अपने अंदर जाइए, बाहर मत जाइए, काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। इसके बाद ये मेरी छोटी सी स्टोरी मैंने खत्म करा। अब मैं बताऊंगा मैंने जो एक छोटी ट्रेनिंग बहुत सारी मैं देता रहता हूँ, तो टाइम को देखते हुए और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आसपास ऐसा है कि मेरे को कल शिफ्टिंग करनी है घर में, साथ साथ पैक भी हो रहा है, तो मैंने शॉर्ट ट्रेनिंग मैंने क्रिएट करी है। ये ट्रेनिंग मेरे अप्लायंस को डेडिकेटेड है, मेरे अप्लायंस जो कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मैं पूरा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी ये करेंगे, जैसे अप्लाइन आप ये करेंगे, तो आपकी टीम भी मेरी तरह आपके लिए बोलेगी। राइट, तो क्या आप तैयार हैं उस ट्रेनिंग के लिए? सर मेरी वॉइस क्लियर है बिल्कुल? यस सर, परफेक्ट। ओके, तो ट्रेनिंग का नाम है हीरो। मेरे अप्लायंस जो क्राउन है, जो हमारे यूसीडी हैं, डीसीडी हैं, डीयूसीडी हैं, दे आर हीरोज ऑफ वेस्टीज। मैं उनको हीरो बोलता हूँ। जैसे हमारे हम देखते हैं ना, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, है ना, सलमान खान, बहुत सारे हीरो देखते हैं। ऐसे ही हमारे वेस्टीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडिया में जो हीरोज हैं वो हमारे अप्लायंस लोग हैं, ठीक है। और उसी हीरो पे मैंने ट्रेनिंग तैयार करी है। वो अप्लाइंग क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, तो मैं उनके एक्शंस को आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं इस ट्रेनिंग को ऐसे कर देता हूँ और मैं बताना चाहूंगा। फर्स्ट, हीरो, HERO, हीरो का मतलब, H जो मतलब वो है ऑनेस्टी। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, ऑनेस्ट इंसान को सब लोग पसंद करते हैं। राइट, डिसऑनेस्टी बहुत दिन तक नहीं चलती है। अगर झूठ बोल के आप काम करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने कब क्या झूठ बोला। ऑनेस्ट होकर काम करेंगे तो आपको झूठ आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्ट है ना। और आपके टीम, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हैं, वो एक ईमानदार नेता को ढूंढ रहे हैं, वो एक ईमानदार नेता को ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऑनेस्ट होके काम करेंगे तो टीम भी आपके साथ पूरा दिल लगा के ऑनेस्टी से काम करेगी। ये ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके वजह से आगे जाके दिक्कत आती है। अगर आपको बहुत बड़ी टीम बनानी है, अगर चैंपियन बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर, जैसे मेरे अप्लायंस लोग हैं, वो अपने अंदर एक ऑनेस्टी की फील लेके चल रहे हैं, और जिसके वजह से आज हम एक बंधे हुई टीम की तरह काम कर रहे हैं, जो कहीं नहीं भाग रही है और ग्रोथ कर रही है। राइट, पहला H जो हो गया वो हीरो का हो गया, ऑनेस्टी। राइट, सेकंड इज इथिकल। इथिकल मतलब एक होता है इथिकल, एक होता है अनइथिकल। राइट, अनइथिकल क्या मतलब है? अनइथिकल मतलब जो कि कानून के खिलाफ है, जो नियम के उल्टा जाके काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कई लोग बल्क बाइंग करते हैं और करवाते भी हैं। कई लोग एक है ना क्या कहते हैं, तो थोड़ा देते हैं कि आपकी एक लाइन मैं संभाल लूंगा, आप सेकंड लाइन में काम करें। ऐसा बहुत सारी चीजें लोग अपने प्रॉमिस करते हैं। जो लोग अनएथिकल तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, राइट, और आपकी डाउन लाइन भी कहीं बोलती है कि सर वहां तो ऐसा आता है, वहां की एक लाइन संभालनी है, LOB लाइन है, आपको साइड लाइन में कब काम करना है। राइट, ये जो चीज है वो अनएथिकल है। आपको एथिकल तरीके से आपको करना है, और आपको एथिकल तरीके से टीम को भी वो चीज समझानी है। अनएथिकल थोड़ा सा भी हो जाएंगे अगर आप, तो मजा नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब अगर समझेंगे आप, तो परिवार में संस्कार ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। राइट, तो यहाँ पर क्या है, अगर एथिकल तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑनेस्टी आपके अंदर है, एथिकल तरीके से अगर बिजनेस कर रहे हैं, जो है सामने है, राइट, अनएथिकल नहीं है। अगर किसी जगह पे आप टीम के लिए सोच रहे हैं, टीम पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज टीम करनी जाएगी, पूरी इंटायर टीम एक एथिकल तरीके से काम चलेगी। एथिकल टीम ही पैसा कमाती है, अनएथिकल टीम कुछ दिन तक पैसा कमाती है, उसका पैसा गायब।
आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोगों को चेक देखा होगा, जो 3 महीने में आती झंडा गाड़ते हैं, मगर 3 महीने के बाद अगला 30 महीने कहाँ गए वो लोग? गायब। ऐसा नहीं है। कुछ लोग 3 महीने आप देखते हो उनको 300 चेक आता है, 400 5,000 आता है, और सामने किसी इंसान का जो अनएथिकल है उसका चेक आ रहा है 75,000 रुपए, यहाँ पे इसका आ रहा है 5,000 रुपए। भाई टीम डेवलप करने में समय लगता है, 3 से 5 साल का प्रोसेस है, प्रोसेस। बीज बोया आम नहीं आ जाएगा, अनएथिकल तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, यही चीज आपने अपने अंदर लेके आनी है, और आपने डेविएट नहीं होना, किसी इंसान ने डेविएट नहीं होना है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में समय लगता है, इस बात को मान के चलिए। ये सेम उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, 3 साल वेट करता है, पानी खाद धूप उसको बचा के रखता है, ठीक है, तो वो पेड़ बनता है। इसी तरह से आपकी टीम भी ऐसे ही फले फूलेगी, और जब वो वहां से पीवी निकलेगा, जब वहां से इनकम निकलेगी, जब कार अचीवर निकलेंगे, जब फॉन्ट अचीवर निकलेंगे, वो इतना निकलेंगे, मल्टीप्लाई उतरेंगे। तो इथिकल टीम ही ये चीज क्रिएट कर पाती है। अनइथिकल पर्सन वो अपनी टीम में भी ये चीज करता है, और पूरी टीम खत्म होती है, पूरी टीम लोगों की खत्म होती है, क्योंकि लोग अनइथिकल तरीके बिजनेस कर रहे हैं। मैंने देखा है लॉकडाउन के अंदर कई लोग बिल्कुल आए और गए, हवा की तरह आए और गए। तो आपने इथिकल तरीके से ऑनेस्ट होकर काम करना है इस चीज के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, ये ट्रेनिंग मेरी पूरी ना अपने अपलाइन को डेडिकेटेड है, तो मेरे अपलाइन को मैं देखता हूँ, अपलाइन लोगों को मैं उन पे ये ट्रेनिंग मैंने बनाया है। आगे HE हो गया। अब बात करते हैं R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप बोलते हैं मैं लीडर हूं, वेस्टीज एक लीडरशिप का बिजनेस है। वेस्टीज दूसरों से अलग क्यों है? क्योंकि वेस्टीज की लीडरशिप को कोई काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, राइट। जो लीडरशिप है उस पे ही चल के आज वेस्टीज 3,000 करोड़ की कंपनी कर रही बनी है 1 साल के अंदर। तो अगर आप लीडर हैं तो लीडर की जो फर्स्ट क्वालिटी है दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप अपनी टीम की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कैसे? उनको ट्रेनिंग मीटिंग, उनके लिए टिकट अरेंज करना, उनको कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, जो लोग नए आए हैं उनके लिए इंडक्शन करना, इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले रहे हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। अगर आप देने वाला काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ना काम सिर्फ बोलते हैं, वो खुद वो काम नहीं कर रहे होते, और टीम को बस वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो ऐसे लोग वहीं के वहीं रहते हैं। आपने देखा हो कई लोगों को। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे बढ़ना है तो अपनी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, क्योंकि गाड़ी चाहिए किसको? आपको। 1 लाख चाहिए किसको? चाहिए आपको। काम किसको बनना है? आपको। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लेंगे। कोई ले या ना ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम में खुद लीजिए। आज लिस्ट बनाइए, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग नॉन एक्टिव है, कितने लोग यूजर हैं, कितने लोग फुल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, कितने लोग पार्ट टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, कितनी मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, कितने लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, कितने लोग फॉलोअप के लिए हैं, फॉलोअप की लिस्ट कितनी बड़ी है, कब मैं उनसे बात करूंगा। इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते पहले जो आया है उससे 1 हफ्ते के अंदर बात करनी है, उसकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है, उसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक सिखानी है, उसको फॉलोअप टेक्निक सिखानी है, उसका शोधा प्लान करना है, 4 कंपनी जाके 5 प्लान उसे दिखवाना है, उससे प्लान पूछना है, दिखाओ प्लान मुझे। ये सब अगर कर रहे होंगे, ये एक रेस्पॉन्सिबल लीडर की क्वालिटी है। क्या आप ये काम कर रहे हैं, या आप सिर्फ पीवी चेक करते हैं? अगर आप पीवी चेक कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। मेरे अप्लायंस इस पे काम कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल। मैंने उनसे चीज सीखी है, दैट्स व्हाई दे आर हीरो, HERO, राइट। आगे बात करते हैं। O फॉर ऑर्गेनाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज करना, अपने पैसे को ऑर्गेनाइज करना। आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, आप नए इन्वेस्टेज में आए हैं, आप क्लाइंट ने बोला है 10 लोगों को प्रोग्राम में लेके आना है, तो 10 लोगों का 200 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2,000 रुपए। सैलरी में से 2,000 रुपए निकालना बहुत टफ होता है, आपने उसको ऑर्गेनाइज करा। जब आपके पास चीजें कम है, जब आपके पास चीजें कम है तभी तो ऑर्गेनाइज करना है। चीजें बहुत सारी होंगी तो कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? जब टीम कम है तभी तो उसको ऑर्गेनाइज करना है। टीम जब बढ़ जाएगी तो कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तब तो मॉनिटर करोगे ना आप। जो बाद में काम करना है वो आप अब कर रहे हो नहीं, आपको अपने कम पैसों में ही ऑर्गेनाइज करना है। 10 लोगों की टिकट देना है, उनसे पैसे लेना है, फिर मैनेज करना है। फिर 2,000 रुपये आगे आपके पास, अगले महीने टिकट पहले से ले लिया जाने से पहले ही। ऐसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे समय ऑर्गेनाइज करना है। 24 घंटे अल्लाह मैंने आपको दिए हैं, आप 12 घंटे जॉब करते हैं, 10 घंटे जॉब करते हैं, जॉब से आते हैं, आपकी जो एक्टिविटी है आप सोते भी हैं, 1-1.5 घंटा आप निकालते हैं, आप ऑफ डे लेते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, ऑफ डे वाले दिन अपनी मीटिंग करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। समय कम है, उसको तो ऑर्गेनाइज करना है। जब वेस्टेज को रिजाइन कर जब जब अपनी जॉब को रिजाइन कर देंगे और वेस्टेज को फुल टाइम कर रहे होंगे तब तो दिक्कत ही नहीं है ना, तब ऑर्गेनाइज करने की दिक्कत नहीं है आपको, तो बहुत समय है आपके पास। ये ऑर्गेनाइज आपने करना है।
अगर मैं अपने अप्लायंस की बात करूं जिनको मैंने ट्रेनिंग डेडिकेट करी है, उन्होंने अपना जॉब करते करते इसको ऑर्गेनाइज करा है। मिस्टर विमल यादव जी, मिस्टर केशव जी, मिस्टर अरविंद जी, मिस्टर नवीन जी, मिस्टर संतोष यादव जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है अपने टाइम को कम समय में। जब वो उनका चेक 1900 था, 200 था, 4000 था, उन्होंने उस टाइम को ऑर्गेनाइज करा है, तभी आज वो फुल टाइम के मालिक बने हैं। आज फुल टाइम हस्बैंड हैं, फुल टाइम वो बेटे हैं माँ बाप के, फुल टाइम पापा हैं वो अपने बच्चों के, राइट। और अपनी टीम के अंदर घुस के काम कर रहे हैं, जब चाहे वो मीटिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। तो जब आपके पास अभाव है पैसों का, जब अभाव है समय का, उसमें आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 चीजें मैंने अपने अप्लायंस से सीखी हैं। दैट्स व्हाई आई सैल्यूट माय अप्लायंस जो हीरो हैं, और ये ट्रेनिंग उन्हीं को डेडिकेट की गई है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपको अपनी टीम के लिए एक ऑनेस्ट लीडर बनना है, आपको एक एथिकल लीडर बनना है टीम के अंदर। जो सच है वही बोलिए, किसी की हाँ में हाँ नाम लाइए। पता लगे आपको पीवी वहां से 3000 पीवी आ रहा है, वो गलत भी कर रहा है, उसकी हाँ में हम ला रहे हो आप, नहीं नहीं। गलत को देख के अगर आप चुप हैं कि पीवी आ रहा है तो ये भी गलत है, एथिकल तरीका बताइए उसको, राइट। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी टीम की, आप जिम्मेदारी पकड़ लीजिए, अपने आप में 2 संभाल लीजिए। जो आप करेंगे आपकी टीम करेंगी। ऑर्गेनाइजर बनिए, टाइम के और पैसे की, अपनी टीम मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजर बनिए। कितना लोग इस प्रोग्राम में जाएंगे, कौन कैसे मैनेज करेगा, सेंटर शेड्यूल कौन होस्टिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करिए अच्छी तरीके से। ये HERO हीरो क्वालिटी अपने डेवलप करिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होगी, यकीन मानिए संस्कार परिवार में ऊपर से नीचे जाते हैं, ये संस्कार नीचे जाएंगे, डाउनलाइन के पास भी जाएंगे, डाउनलाइन भी हीरो बनेंगे, उनके डाउनलाइन भी हीरो बनेंगे, उनके डाउनलाइन भी हीरो बनेंगे, उनके डाउनलाइन भी हीरो बनेंगे, और हीरो हीरो बनते जाएंगे। और आप एक बहुत शानदार तरीके से टीम को रन कर रहे होंगे, और बहुत जबरदस्त इनकम और बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन बनेंगे, राइट। इसी के साथ मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मजा आ गया आज का ट्रेनिंग सुन के। और जस्ट मिनट, मैं सबका एक बार वॉइस ऑन कर रहा हूं, और एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। सबका एक बार वॉइस में यहाँ से ऑन किया, यस। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम सब। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, sir. Super, Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. जबरदस्त। Thank you, sir. शहनवाज जी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग था सर। Very nice, sir. बहुत Very बढ़िया, nice. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है सर, शहनवाज सर जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे सर आपने बताया कि हीरो हीरो का जो मतलब होता है, आपने वाकई में पलट कर रख दिया। हम लोग समझते थे हीरो हीरो है ना, लेकिन आपने एक एक मीनिंग जो बताया हीरो का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सक्सेस स्टोरी सुनाया हम लोग के बीच में, कैसे एक एयरपोर्ट के नौकरी से और वेस्टी क्राउन डायरेक्टर बने, इसके बीच में कितनी कठिनाइयां आपके सामने आई। आपने इस चीज को ठान लिया कि मुझे वेस्टी में सफल होना है तो होना है, और आपने वाकई में सफल होकर दिखाया सर। तो हम सबके लिए बहुत बहुत आपने एक प्रेरणादायक बने, और हम सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर 5-10 मिनट और टाइम होगा आपका। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर जी। तो चलिए हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं सर, आपसे थोड़ा मिलवाना चाहता हूं। और आज का सेमिनार कैसा लगा, आज के जो हमारे शहनवाज सर आए हैं उनकी स्टोरी, उनका एक ट्रेनिंग कैसा रहा। तो अपने बीच में स्टार अबव जो जितने लोग हैं एक बार राइशन करेंगे। स्टार अबव, स्टार डायरेक्टर अबव जितने लोग हैं एक बार राइशन करेंगे प्लीज। वाह ग्रेट। चलिए तो अपने बीच में कुसुम लता मैम है, जो डायमंड डायरेक्टर का लेवल है मैम का, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, और मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम आपका स्वागत है, और एक बार अपना वॉइस ऑन कीजिए वहां से मैम। यस मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर जी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
सर आज अभी जस्ट अभी हम लोग आ रहे हैं, वहां पे आज एलडीपी की ट्रेनिंग थी राज सर की, और हमने वहां पे शहनवाज सर को देखा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि आज शाम को सर की ट्रेनिंग सुनने का, उनकी जर्नी सुनने का मौका मिलेगा। तो वाकई में सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक जॉब के अंदर और वेस्टीज के अंदर क्या डिफरेंस है, एक तो आपने